देखिए, यदि आपकी इंग्लिश ग्रामर तो मजबूत है, लेकिन यदि आपकी वर्ड पावर कमजोर है तो यकीन मानिए आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को नहीं बना पाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि हमारी स्पोकन इंग्लिश में हमारे काम आएंगे, उन सब को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है एनी। देखिए, एनी का मतलब होता है कोई, है ना। जब मतलब आप जैसे बोलते हैं ना कई बार कि ही नेवर सेज एनीथिंग, है ना, मतलब वह कभी कुछ नहीं कहता। अब देखिए, ये जो एनी है ना, इसको आप कई तरह से यूज करते हैं। कई बार इसके साथ थिंग लगा देंगे, कई बार इसके संग बड़ी लगा देंगे, है ना, एनीबडी, एनीथिंग, है ना, एनीवन, इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो एनी का मतलब होता है कोई, यदि आप इसको अलग से इस्तेमाल करोगे, जैसे कि ही नेवर सेज एनीथिंग, वह कभी कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, है ना, जैसे कि आफ्टर यू, मतलब तुम्हारे बाद या फिर तुम्हारे बाद में। नेक्स्ट है ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी। ऑल का मतलब होता है सभी, जैसे कि दे ऑल, मतलब वे सब या फिर वे सभी। नेक्स्ट है एनीबडी। एनीबडी का मतलब होता है कोई एक। एनीबडी का मतलब होता है कोई एक, जैसे कि एनीबडी कैन डू इट, इसे कोई भी कर सकता है, मतलब इसे कोई भी एक व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है बी। बी का मतलब होता है होना, जैसे कि ही मे बी एट होम, इसका मतलब है कि वह घर पर होगा या फिर वह घर पर हो सकता है। नेक्स्ट है बट। बट का मतलब होता है परंतु, जैसे कि आप बोलते हैं ना बट यू नो, परंतु तुम जानते हो। नेक्स्ट है बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज ही वेंट, क्योंकि वह चला गया। बिकॉज ही वेंट, क्योंकि वह चला गया। ये जो सेंटेंस है ना, पास्ट के इंडेफिनिट का है। बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, जब आप दो लोगों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में किसी थर्ड वस्तु की बात करते हैं, जैसे कि बिटवीन देम, उनके बीच, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दो लोगों के बीच में बैठा है, तो कैसे बोलोगे आप उन दो लोगों के बारे में बताने के लिए आप बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है कैन। कैन का मतलब होता है सकता, यानी कि आपको एबिलिटी को बताना है, किसी की क्षमता को बताना है, तो आप कैन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ही कैन डू इट, वह कर सकता है, वह कर सकता है। नेक्स्ट है कुड। कुड का मतलब होता है सका या फिर पाया, जैसे कि वो किसी काम को कर सका या किसी काम को कर पाया, जैसे कि ही कुड नॉट गो, यानी कि वह नहीं जा पाया या फिर वह नहीं जा सका। नेक्स्ट है कम।